तो बात करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के मॉडल पेपर थर्ड की। इससे पहले 2 मॉडल पेपर मैंने करवा दिए हैं, अब आ जाए थर्ड अपना मॉडल पेपर। पहला प्रश्न है, यदि आप बीएड प्रवेश परीक्षा में सफल नहीं होते तो आप क्या करेंगे? शिक्षक बनने की इच्छा का परित्याग कर देंगे, शिक्षण व्यवसाय में जुड़े रहने का प्रयास करेंगे या अगले वर्ष पुनः बीएड परीक्षा में बैठेंगे? तो थर्ड ऑप्शन है ना, इसका सही आंसर हो जाएगा कि अगले वर्ष पुनः हम बीएड की एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम में वो वापस देंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है, किसी शिक्षक को समाज में सम्मान कब मिल सकता है? जब वह खूब ट्यूशन पढ़ाता हो। आज जैसे अपने एक टीचर है उसको सम्मान कब मिलता है पूरे एक समाज में, एक सोसाइटी में? जब वह खूब ट्यूशन पढ़ाता हो, मानसिक रूप से स्वस्थ हो, या वह समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व को पूर्ण करने का प्रयास करे, समाज के लिए कभी कभी कार्य करता है। तो जो थर्ड ऑप्शन है ना, वह समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व को पूर्ण करने का प्रयास करे। ठीक है। अगला है, एक बालक अपनी कक्षा में देर से आता है तो आप क्या करेंगे? उसे कक्षा में प्रवेश नहीं करने देंगे, उसे कड़ा शारीरिक दंड देंगे, उसके पिता से शिकायत करेंगे, कक्षा में देर से आने का कारण पूछेंगे। बताओ कौन सा आंसर होगा? देखो आप गेस तो कीजिए पहले, इसमें आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट, सेकंड, थ्री या फोर्थ? फोर्थ जो ऑप्शन है ना, कक्षा में देर से आने का कारण पूछेंगे, इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, यदि कोई बालक कक्षा से नित्य भाग जाता है तो आप क्या करेंगे? उसे विद्यालय से निकाल देंगे, उस पर 100 रुपए का फाइन लगाएंगे, या कारण जानने का प्रयास करेंगे, या उसके पिता को बुलाकर सही स्थिति जानने का प्रयास करेंगे? तो बताओ आप क्या करोगे इनमें से? अगर आप टीचर हो, कोई कक्षा से स्टूडेंट भाग जाता है तो आप क्या करोगे? बताओ देखिए। सही आंसर तो क्या हो जाएगा? कारण जानने का प्रयास करोगे। अगले प्रश्न की बात करते हैं, एक बालक विद्यालय की वर्दी पहनकर नहीं आता, इसी दिशा में आप उसे सार्वजनिक रूप से अपमानित करेंगे, उसे घर वापस कर देंगे, मतलब घर वापस भेज देंगे, उसकी आर्थिक दशा की जानकारी हासिल करेंगे, उसे कुछ भी नहीं कहेंगे, उसे कुछ भी उसकी आर्थिक दशा की जानकारी हासिल करेंगे? ये इसका सही आंसर हो जाएगा। कि क्या वजह है कि ये स्कूल की वर्दी में नहीं आ रहा? आर्थिक रूप से कमजोर है क्या? अगला प्रश्न है, विद्यालय कार्य के अतिरिक्त आप क्या करना चाहोगे? छात्रों के कल्याण का कार्य, छात्रों की व्यक्तिगत ट्यूशन, राजनीति में सक्रिय भाग, या समाज का कार्य? बताओ दे क्या होगा इसका आंसर? छात्रों के कल्याण का कार्य करोगे या समाज का कार्य? से पहले मैंने एक प्रश्न बताया था ना, ये उसी से संबंधित है, छात्रों के कल्याण का कार्य। कक्षा में अनुशासन स्थापित करने के लिए आप क्या करेंगे? सहायक सामग्री का प्रयोग करेंगे, उपयुक्त शिक्षण विधि अपनाएंगे, भेद साम्राज्य स्थापित करेंगे, शिक्षक अभिभावक संघ की स्थापना करेंगे? तो बताओ देखिए, उपयुक्त शिक्षण विधि को अपनाओगे या क्या करोगे? देखो मेरे ख्याल से तो उपयुक्त शिक्षण विधि अपनानी चाहिए आपको, इसके अलावा आपके पास और कोई तरीका है? बताओ देखिए ऑप्शन में, कमेंट में। शैक्षिक निर्देशन किस कक्षा में दिया जाना हितकारी होता है? प्रारंभ से प्रत्येक कक्षा में, जब छात्र किसी विशिष्ट ग्रुप में जाने के लिए तैयार हो, जब आवश्यकता हो तब दिया जाना चाहिए, जब तक एक विद्यालय से दूसरे में प्रवेश करे, दूसरे विद्यालय में जाए। तो जब छात्र किसी विशिष्ट ग्रुप में जाने को तैयार हो, तब शैक्षिक निर्देशन जो है अपन को दिए जाने चाहिए या हितकारी होते हैं। विद्यालय के कुछ छात्र सामान्य से नीचे हैं, आप उस विद्यालय के प्राचार्य हैं, तो उन छात्रों के प्रति आपका क्या उत्तरदायित्व होगा? आपका उस छात्रों के प्रति क्या उत्तरदायित्व होगा जो कुछ सामान्य लेवल पे है? उनकी कमजोरी है ना, अपन को उनकी दूर करने का प्रयास करेंगे, जो भी उनकी कमजोरी है। फोर्थ ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, आज के समाज का कुप्रभाव विद्यालय पर पड़ने का डर है, उसे दूर करने के लिए आपका दृष्टिकोण क्या होगा? निराशावादी होगा, आशावादी होगा, सामान्य होगा, या अन्य शिक्षक की तरह होगा, जो कि देखते हैं चलो पढ़ रहा है तो पढ़ने दो, अपने को क्या है? बताओ दे क्या होगा इसमें? आशावादी होगा, ना कि निराशावादी, सामान्य, अन्य शिक्षक की तरह। अन्य शिक्षक की तरह
बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न है, छात्रों की प्रगति का ब्यौरा अभिभावक को इसलिए देना आवश्यक है। जो छात्र है उसकी जो प्रगति होती है ना, कि उसने कितना सुधार किया अपने में, तो उसका जो रिपोर्ट कार्ड है वो अभिभावकों को क्यों देना पड़ता है या किस लिए देना पड़ता है। इससे अभिभावक ना अपने बच्चों की प्रगति का वो जान सकते हैं कि यह पहले 6 लेवल पे था, अब 7 पे हुआ, या 6 से वापस 4 पे आ गया। ठीक है, छात्रों में एक साथ बैठकर खाना खाने की आदत के लिए आप क्या करेंगे। छात्रों में जो छात्र स्टूडेंट होते हैं ना, वो एक साथ बैठकर खाना खाए, इसके लिए क्या करेंगे आप। देखो, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें, छात्रों को छात्रावास विद्यालय में एक साथ खाना खिलाना, साथ खाने का भाषण देना, या हाँ ये थर्ड ऑप्शन है, शिक्षक और छात्र एक साथ खाना खाएंगे ना, ये उन छात्रों को प्रेरित करेगा आपस में एकजुट होके, मतलब एक साथ खाना खाने के लिए। थर्ड ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। छात्रों के स्वास्थ्य को कैसे ठीक रखा जा सकता है। छात्रों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देकर, छात्रों को स्वास्थ्य प्रशिक्षण देकर, अभिभावकों को उसका महत्व बताकर, या स्वास्थ्य संबंधी चित्र दिखाकर। तो छात्रों को स्वास्थ्य प्रशिक्षण देकर छात्रों के स्वास्थ्य को ठीक रखा जा सकता है। सॉरी, खेल खेल में शिक्षा से तात्पर्य है खेल के द्वारा शिक्षा प्रदान करना, समय व्यतीत करना, विद्यार्थियों में खेल की भावना विकसित करना, जीवन में खेल के महत्व प्रदान करना, जीवन में खेल का जो महत्व है ना वो प्रदान करना। तो खेल के शिक्षा से तात्पर्य समय व्यतीत करना नहीं, खेल के द्वारा शिक्षा प्रदान करना। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षक जब कक्षा में बच्चों को डांटता है तो इससे कक्षा में शोर नहीं होता, बच्चे एक दूसरे को सुधारने लग जाते हैं, शिक्षक के प्रति आदर बढ़ जाता है, भविष्य में अच्छे बच्चे उसकी डांट से बचना चाहते हैं। जो शिक्षक जब कक्षा में बच्चों को डांटता है तो इससे क्या होता है, भविष्य में अच्छे बच्चे उसकी डांट से बचना चाहते हैं। जब वो टीचर होता है जो झगड़ालू होता है थोड़ा, उससे, है ना। शिक्षक द्वारा कक्षा में पुरस्कार एवं दंड दिया जाना चाहिए, समान रूप से पुरस्कार अधिक, फाइन जो दंड है वो कम, पुरस्कार कम वो अधिक, फाइन जैसी परिस्थिति हो उसके अनुसार, तो जैसी परिस्थिति हो उसके अनुसार पुरस्कार करना चाहिए या किसी को किसी तरह का फाइन देना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन से आंसर हो जाएगा, जैसी जो सिचुएशन है ना वहां पे उसी प्रकार। अगला प्रश्न है, छात्र द्वारा किए गए कार्य के सही या गलत होने के बारे में तुरंत सूचना दिए जाने से गलत प्रभाव पड़ सकता है, उसे सुधार करने में मदद मिल सकती है, या उसमें कार्य करने की प्रवृत्ति और बढ़ सकती है, उसमें कार्य के प्रति निराशा आ सकती है। तो उसमें कार्य की प्रवृत्ति और बढ़ सकती है। छात्रों के द्वारा सही गलत के बारे में तुरंत सूचना दिए जाने पर उसमें कार्य की प्रवृत्ति है ना वो बढ़ जाती है। अगला बात करते प्रश्न का, शालाओं में आयोजित की जाने वाली सामूहिक बाल सभाओं से बच्चों का विकास सुनिश्चित हो जाता है, बच्चों में टीम भावना बढ़ जाती है, बच्चों में आपसी से बढ़ जाता है, और बच्चे स्कूल जाने से कतराने लग जाते हैं। तो बच्चों का विकास सुनिश्चित होता है शालाओं में आयोजित होने वाली बाल सभाओं से। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, किशोर वय के बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनिवार्य विकासात्मक कार्य नहीं है। मुझे प्रश्न भी याद हो गया आपके। प्रौढ़ नियंत्रण से मुक्ति, व्यक्तिगत दर्शन का विकास, सामाजिक दक्षता का आंशिक विकास, सांवैगिक आत्मनिर्भरता की आवश्यक उत्पत्ति। तो प्रौढ़ नियंत्रण से मुक्ति, थर्ड ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छात्रों की तत्परता पर विशेष ध्यान निम्नलिखित वर्ग के शिक्षकों द्वारा अत्यधिक दिया जाना चाहिए। तो छात्रों की तत्परता पर विशेष ध्यान निम्नलिखित वर्ग के शिक्षकों द्वारा अत्यधिक दिया जाना चाहिए। किंडरगार्टन के प्रथम कक्षा के किसी भी नवीन विषय के प्रारंभ करने से, या किसी भी स्तर के छात्र के लिए जो अनुदेशन की ओर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा
रही। तो फोर्थ ऑप्शन है ना, वो सही आंसर हो जाएगा। अगले बार प्रश्न की देखो, जो मैंने ये क्वेश्चन बताए ना, इतने लगभग हो जाएंगे 300 के 350 के आसपास, 400 क्वेश्चन है ना, तो इन्हें आप एक बार पढ़ लेना। क्वेश्चन इन्हीं में से घुमा फिरा के पूछने हैं उन्होंने, या इनमें से रिपीट भी हो जाएंगे। प्रश्न का उत्तर या उत्तर का प्रश्न बनाया जा सकता है। दो 100% तो नहीं मिलेगा, इसमें से कुछ भी कहीं से भी नहीं मिलता 100%। तो कोशिश करना आप कि इनको अच्छी तरह देखो, एक दो बार वीडियो देख लेना, टॉपिक आपका अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। बाकी देखो 100% तो कहीं से भी नहीं होता, चाहे मैंने पूरे पूरे बता दिए तो भी एक बार तो ऐसे लगेगा कि हाँ यार ये क्वेश्चन वहां से नहीं है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, किसी विशिष्ट विषय के अध्ययन हेतु छात्र की तत्परता निर्भर करती है मनोदैहिक परिपक्वता पर, पूर्व कक्षा की उपलब्धि पर, सामान्य अनुभवों पर, या उपयुक्त में से किसी एक पर नहीं। तो जो उसकी मनोदैहिक परिपक्वता है ना, उस पर निर्भर करती है। यदि आपके माता पिता आपकी बहनों को शिक्षा से वंचित करते हैं तो, हाँ आप बताओ देखिए इसके बारे में। यदि आपके पिताजी या आपकी माता जी दोनों, ना कि एक, आपकी बहन को शिक्षा से वंचित करते हैं तो आप क्या करोगे? इनमें से जो सही ऑप्शन है ना, वो बताओ आप क्या करोगे। कमेंट में बताओ कि जल्दी से क्या करोगे। मना करोगे, उसकी होने वाली हानियां करोगे, विरोध करोगे? बता देना कौन सा होगा उससे होने वाली जो हानियां है ना, उसका। अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान अत्यंत अनिवार्य है, क्यों है? छात्रों के व्यवहार से परिचय प्रदान करता है, छात्रों के मन की बात को समझने में मदद करता है, छात्रों की तुलना करने एवं पहचान करने में मदद करता है, शिक्षण कार्य को दुष्कर बनाती है। तो शिक्षक छात्रों के व्यवहार से परिचय प्रदान करता है बाल मनोविज्ञान का ज्ञान। अगला प्रश्न, छात्र दंड की अपेक्षा प्यार से अधिक समझते हैं, क्योंकि क्या कारण है कि छात्र पिटाई से अपेक्षा प्यार से अधिक समझते हैं? ये एक मनोवैज्ञानिक है। इससे उनको सुख मिलता है, उनको मानसिक शक्ति मिलती है, वे प्रसन्न होते हैं। ये है मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, छात्र दंड की अपेक्षा प्यार से अधिक समझते हैं। इस प्रश्न का उत्तर तो आप ही मुझे पता सही से दोगे। वहां पे एग्जाम में सभी के सभी सही लगते हैं ये चारों ऑप्शन, तो अच्छी तरह से वो समझ के देना उत्तर इनका। किसी छात्र की कक्षा में निंदा नहीं करनी चाहिए। अब बताओ, अगर आप कक्षा में पढ़ रहे हो और कोई टीचर या किसी प्रकार का स्टूडेंट आपकी कक्षा में निंदा करते हैं, तो उससे आपको क्या प्रभाव पड़ेगा? शिक्षण कार्य में व्यवधान, मनोबल गिर जाएगा, अनुशासन नहीं रहेगा, या कोई लाभ नहीं होगा? बताओ देखिए क्या होगा इससे। बताओ बताओ देखिए क्या होगा। मनोबल गिर जाएगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, छात्र आपको अपने अध्यापक की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रभावित करती है? आप एक स्टूडेंट हो और आपको टीचर की कौन सी विशेषता आपको अच्छी लगती है? धारा प्रभावी अभिव्यक्ति, ज्ञान के प्रति ललक, या विद्यार्थी के प्रति अनुराग, व्यवहार में निष्पक्षता? तो व्यवहार में निष्पक्षता, ये तो मेरा आंसर हो गया। आप बताओ आपका क्या आंसर होगा। कि कोई टीचर है, किसी स्टूडेंट के साथ में अलग व्यवहार करता है, किसी के पास अलग व्यवहार करता है, तो व्यवहार में जो निष्पक्षता है ना, वो। ठीक है, कक्षा में अध्यापन कार्य करते समय एक छात्र आपसे पाठ्यक्रम से बाहर का प्रश्न पूछता है। कक्षा में आप पढ़ा रहे हो, आप तो जैसे आप कुछ भी एक टॉपिक ले लीजिए, आप महाराणा प्रताप के बारे में बता रहे हो, वो आपसे पूछे किसके बारे में, किसके बारे में पूछे, सांगा के बारे में पूछे या फिर बाबर के बारे में पूछे, तो आपका क्या होगा? जो वो पर्सन पूछ रहा है ना, उसके पर्सन को आप पहले सुन लोगे, तो जो उसकी जिज्ञासा है ना, उसको शांत करोगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक अकलाने वाले छात्र को किस प्रकार की शिक्षा देंगे? ऐसे लोगों की शिक्षा देना बेकार है जो अकलाते हैं। उसके साथ हमदर्दी दिखाएंगे, उच्च शिक्षण सामग्री की सहायता देंगे। तो अकलाने वाले छात्र है ना, हमको उचित शिक्षण सामग्री की सहायता से पढ़ाएंगे ताकि वो अच्छे तरीके से पढ़ सके। बात करते हैं अगले प्रश्न, यदि आप मूल्यांकन कर रहे हैं तो अंकों को कार्य के अनुसार ही प्रदान करेंगे। जो आपसे ट्यूशन पढ़ते हैं उन्हें अंक अधिक देंगे, जो आजकल मोस्टली स्कूलों में होता है भी ये आप चाहे कितना ही अच्छे बन जाओ, ये तो सेकंड ऑप्शन वो लागू होता ही है।
प्रश्न के कठिनाई स्तर के अनुसार अंक देंगे, होशियार विद्यार्थियों को भी उसके अनुसार अंक देंगे। अंकों को कार्य के अनुसार ही प्रदान करेंगे। यदि आप मूल्यांकन कर रहे हो तो याद रखना इस बात को। अगले प्रश्न की बात करते हैं। यदि आपकी पुत्री भड़कीली पोशाक पहनकर विद्यालय जाती है तो आप क्या करोगे? बड़ाई करोगी उसकी? हाँ, आपने अच्छी पहन के गई, बताओ क्या करोगे? घर जाकर अपनी पत्नी को समझाओगे, इससे गणना करने लगेंगे, या उसे पोशाक पहनने देंगे? आप उसे समझाएंगे कि इस तरह की पोशाक न पहने। तो आपका जो दायित्व तो वो आप है कि आप उसे समझाओगे कि इस तरह की पोशाक न पहने। आपके किसी साथी के द्वारा प्रबंधन तथा आपके बीच में मतभेद हो जाता है तो आप ज्ञान होने के साथी की पिटाई कर देंगे, मतभेदों के कारणों जानेंगे, साथी से इस संबंध में बात करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करना तो सॉल्यूशन नहीं है। मतभेदों को कारण जानेंगे कि क्या कारण है जो इनके बीच मतभेद हो रहा है। सेकेंड ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा में होना चाहिए। इसी देश प्रेम की भावना विकसित होगी। मातृभाषा के विकास में सहायता बसानी भाषा। बच्चों को पाठ्यक्रम वस्तु समझने में सुविधा मिलेगी। अध्यापन कार्य सरल हो जाएगा। बताओ क्या होगा इससे? बच्चों को पाठ्य वस्तु समझने में सुविधा मिलती है। भाई आज जो आप अलग ही फ्रांस में जो फ्रांस भाषा है या उर्दू भाषा है, किसी अन्य प्रकार की भाषा, जर्मन भाषा उसे पढ़ाओगे, इजीली तो ना समझ में आ जाएगा, उनके पढ़ी हुई नहीं है उनके। तो आप उनकी मातृभाषा है जो भी है, हिंदी है, किसी और जो लोकल एरिया है वहाँ की है, उसी में से पढ़ाना अच्छा होता है। हाँ, आप इसका बताओ, दूसरे दिन इसका उत्तर देने का वादा करूंगा। ऐसा भी होता भी है क्लास में, जब टीचर से अपन प्रश्न पूछते हैं तो बोलती है कि हाँ मैं कल देख के बताता हूँ। सभी प्रश्नों के उत्तर कोई जरूरी नहीं उन्हें मिले या ना मिले, मिल भी सकते हैं, पर एक दो क्वेश्चन होते हैं कभी कभी नहीं मिलता, तो वो कल आपको देख के बता देंगे। प्राय लोग बीएड इसलिए भी प्रयास में देखे जाते हैं कि लोग जो ना बीएड करते क्यों देखे जाते हैं प्रयास करते हुए, कि अवसर और सुरक्षित कर लेंगे रोजगार बाजार में अपनी पहचान बना लेंगे, रोजगार प्राप्त करके न्यूनाधिकृत रूप से आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त कर लेंगे। थर्ड ऑप्शन है वो सही है, रोजगार प्राप्त करके न्यूनाधिक रूप से आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त कर लेंगे। एक शिक्षक अपने निवास स्थान से अन्यत्र स्थान पर नौकरी के लिए आता है, इसका उत्तम कारण हो सकता है। देखो, एक टीचर है वो अपने निवास स्थान से दूसरे स्थान पर नौकरी के लिए आता है, इसका उत्तम कारण है परिवार पलायन प्रवृत्ति का व्यक्ति, उत्तरदायित्व पलायन प्रवृत्ति का व्यक्ति, या नौकरी के कारण जाना पड़ता है। देखो, कोई भी टीचर है ना वो अपने जो होम स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट वहां से इसलिए जाता है क्योंकि उसकी वहां पे नौकरी लगी है। अध्यापक राष्ट्र निर्माता कहा जाता है क्योंकि वह भावी नागरिकों का निर्माण करता है, इसीलिए अध्यापक को राष्ट्र निर्माता कहा जाता है जो भावी नागरिकों का निर्माण करता है। सेकेंड ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। एक दो बार देख लेना वीडियो, देखो ज्यादा नहीं है कि हाँ कि अगले साल में अलग कराने की कुछ जरूरत है, यही प्रश्न होने इसी प्रकार से रिपीट होने। अगर हाँ कुछ लगता है कि थोड़ा वो चेंज होगा तो इसमें बदलाव किए जा सकते हैं। वैसे भी करवाने तो है मॉडल पेपर, लेकिन आप इन्हें पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। किसी का इस साल क्लियर नहीं होता है तो तैयारी कंटिन्यू रखना, हो जाएगा। विद्यालय में शिक्षकों की सहभागिता की वृद्धि संभव है कठोर नियंत्रण द्वारा, विद्यालय में उचित वातावरण द्वारा, वेतन वृद्धि द्वारा, दायित्व बोध द्वारा। शिक्षकों के दायित्व बोध द्वारा शिक्षकों की सहभागिता में वृद्धि संभव है। अगला प्रश्न, यदि एक शिक्षक किसी गंभीर रोग से पीड़ित है तो आप प्राचार्य के रूप में क्या सहयोग करेंगे? उसके मनोबल को ऊंचा बनाए रखेंगे तथा परिवार को सांत्वना देंगे। आप उसके अधिकारों को ज्ञान देंगे, उसे साथ मात्र सहयोग करेंगे एक, या आप उसे वेतन एवं अन्य लाभों से वंचित कर देंगे। तो है ना, हम क्या करेंगे, उसके मनोबल को ऊंचा करेंगे तो परिवार को सांत्वना देंगे। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करते हैं। प्राय छात्र नेता के रूप में उसी शिक्षक को पसंद करते हैं जो होते हैं विनम्र, प्रियभावी या अनुशासन प्रिय, विद्वान होते हैं उनको, या आकर्षक व्यक्ति के धनी, छात्र हितों के अनुकूल व्यवहार करने वाले। तो छात्र नेता के रूप में उसी शिक्षक को पसंद करते हैं जो विनम्र हो, प्रियभावी हो, अनुशासन प्रिय
हो, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि शिक्षकों के कार्य का मूल्यांकन प्राचार्य द्वारा निम्नलिखित आधार पर करना चाहिए। जो शिक्षकों के कार्यों का मूल्यांकन प्राचार्य द्वारा निम्नलिखित आधार पर किया जाना चाहिए। छात्रों की सहमति द्वारा, सहयोगियों की सहमति द्वारा, स्वनिरीक्षण विधि द्वारा, गुप्त निरीक्षण द्वारा। तो स्वनिरीक्षण विधि द्वारा शिक्षकों के कार्यों का मूल्यांकन प्राचार्य को करना चाहिए। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। देखो जो इस चैनल पे ना सभी ऑप्शनों में 1 2 3 4 या अधिकतर एबीसीडी नहीं लिखा हुआ। ध्यान रखना कि एबीसीडी एग्जाम में नहीं आता। आ जाए तो कोई सा इसमें दिमाग ना लगाना इतना। एबीसीडी आ जाए तो वहां पे सी हो जाएगा। प्राचार्य द्वारा शिक्षक के श्रेष्ठ कार्यों की प्रशंसा की जानी चाहिए। सामूहिक आयोजनों से, स्कूल मीटिंगों से, प्रार्थना स्थल पर, अकेले में। तो प्रार्थना स्थल पर प्राचार्य द्वारा शिक्षकों के श्रेष्ठ कार्य की प्रशंसा की जानी चाहिए। प्रार्थना स्थल पर ही किसी स्टूडेंट की भी जो अच्छे जो काम किया है उसके बारे में भी करनी चाहिए चर्चा। कक्षा में अनुशासन होना ऐसा होना चाहिए जो उन्नत कर सकता है सामाजिक मान्यताओं को, शिक्षकों के कार्यगत विश्राम को। छात्र स्वनिर्देशन रहने के लिए मानसिक रूप से तत्पर रह सकते हैं। स्वयं निर्देशन को, तो अनुशासन को कक्षा का लक्ष्य बनाना चाहिए। बताओ क्या करना चाहिए। छात्र स्वयं निर्देशन रहने के लिए मानसिक रूप से तत्पर रह सके, इसीलिए कक्षा में अनुशासन ऐसा होना चाहिए। अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाँ देखो इसमें ऑप्शन ही आ गया ना, अनुशासन को कक्षा का लक्ष्य बनाए। नवनियुक्त शिक्षकों के लिए अनुशासन संबंधी एक टिप मतलब मूल मंत्र है कि जो भी टीचर नवनियुक्त हुआ है उसके लिए अनुशासन संबंधी अनुशासन को कक्षा का लक्ष्य बनाए। इस प्रश्न का उत्तर भी यही हो जाएगा, अनुशासन को कक्षा का लक्ष्य बनाए, ना कि छोटे मोटे प्रसादों के प्रयोग की उदासीनता की भावना प्रकट करे, कठोर नियमों का पालन करे। तो अनुशासन को कक्षा का लक्ष्य बनाना चाहिए नवनियुक्त शिक्षकों को। यदि छात्रों को दंड देने की आवश्यकता है तो यह होना चाहिए अत्यधिक कठोर, पूर्व निर्धारित नियमों के अनुकूल, कक्षा में निर्णय ले, छात्रों के विकास में बाधा न। देखो इसकी जरूरत नहीं पड़नी, जब तक संभव हो ना तब तक कोशिश करनी चाहिए कि प्यार से समझाया जा सकते, क्योंकि आज का शरीर ऐसे होने लगे छोटे मोटे दंड से भी उन्हें शारीरिक शक्ति बहुत पहुंचती है। फिर हो जाते हैं पुलिस केस, स्टेट पुलिस वाले लफड़े। चलो बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्राय विद्यालय में छात्र उसी व्यक्ति को मॉडल के रूप में स्वीकारते हैं जो होता है उसका शिक्षक, माता पिता एवं अन्य प्रभावशाली व्यक्ति, उसके आदर्श के अनुकूल, या उसके अधिकाधिक संतुष्टि प्रदान करने वाला, उसके सपनों का सौदागर। बताओ ये क्या होगा। सेकंड ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्राय शिक्षक उन बालकों के प्रति अधिक सहानुभूति का प्रदर्शन करते हैं जो होते हैं व्यक्तिगत संबंधों से परे, निकट संबंधी, या विकलांग, या असामान्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकलांग जो होते हैं ना, शिक्षक उन बालकों के प्रति अधिक सहानुभूति का प्रदर्शन करते हैं। सही भी आप ही इसमें अनुमान लगा लो कि टूटे फूटे आड़ी टूट गई उसकी या विकलांग की, जो भी है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्राय कुछ किशोरियों को कक्षा में अनियंत्रित दौरे पड़ते हैं, संवेगात्मक विस्फोटक व्यवहार प्रदर्शित करता है। कक्षा का ढीला ढाल अनुशासन, अति तनावपूर्ण व्यवहार, या संवेगात्मक अपरिपक्वता। तो संवेगात्मक अपरिपक्वता है ना, उसी के किशोरियों के कक्षा में अनियंत्रित दौरे पड़ते हैं। यह है ना संवेगात्मक विस्फोट व्यवहार प्रदर्शित करता है। थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा इनके प्रश्न उत्तर, ये क्वेश्चन है ही ऐसे तो उनके आंतरिक आंसर भी ऐसे ही होने थे। आपका अध्यापक बनने के पीछे प्रमुख मकसद है ट्यूशन द्वारा अधिक धन प्राप्त करना, जीविकोपार्जन हेतु, समाज में अच्छे नागरिक तैयार करना, शिक्षण व्यवसाय से जुड़े रहना। अधिकतर तो कहते होते हैं कि हाँ सैलरी आ रही है, 5-6 घंटे ड्यूटी करनी, मौज मारनी आके। इसका सही आंसर है समाज में अच्छे नागरिक तैयार करना, जो कि बहुत ही कम टीचरों का होता है फिलहाल। चलो जो भी ये अपना है ना मॉडल पेपर 3 ये कंप्लीट हो गया है। बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले मॉडल पेपर 4 के बारे में। सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब करो चैनल को ताकि अगली वीडियो आपको जल्द से मिले। और जो भी मैंने क्वेश्चन बताए ना मैंने इनको इसी नाम से
इंस्टाग्राम पे अपलोड किए, वहां पे जाके फॉलो करो और उन क्वेश्चनों के उत्तर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में।